हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूकेपीएससी एग्ज़ाम 9 अप्रैल को आपके फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होना है। उसके लिए कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी यूकेपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी दिए जा चुके हैं और आगे भी इनके आने की संभावना है। तो इससे पहले हमने एक दो वीडियोस और कंप्यूटर के प्रश्नों पर देख ली है। तो आज आपका जो नए प्रश्न मैं लेकर आई हूँ उसमें आपको 20 एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे और आपको बताना है कि आपको इसमें से पहले से ही कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे, वो आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम पहला प्रश्न, जिसमें कि हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। अभी मैंने यहाँ पर पेरिफेरल डिवाइस को हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि पेरिफेरल डिवाइस कहते किसको है। तो देखिए, ऐसे डिवाइस जो ना ही इनपुट होते हैं और ना ही आउटपुट होते हैं, तो ना उनका काम इनपुट का होता है ना आउटपुट का होता है, तो ऐसे डिवाइस को हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। तो देखिए, हमारे पास ऑप्शंस हैं सीपीयू, माउस, प्रिंटर और स्क्रीन। तो इन सभी में से सीपीयू जो है आपका राइट आंसर होगा। सीपीयू की आपसे फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो सीपीयू की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम होता है। अब अगर हम देखें अदर ऑप्शंस, तो देखिए माउस जो है हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है और स्क्रीन हमारी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, माउस की खोज कब की गई। तो खोज को मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि आपसे बहुत सी चीज़ों की खोज के बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे कि आपसे HTML की खोज पूछ ली जाती है, WWW की खोज पूछ ली जाती है, माउस की खोज किसने की थी, इंटरनेट की खोज किसने की थी। तो खोज से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं वो सभी आपको देखने हैं। तो अभी यहाँ पर पूछा है माउस की खोज कब की गई थी, और ये क्वेश्चन आपका यूकेपीएससी द्वारा एक एग्जाम में पहले भी दिया जा चुका है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 1964 में डगलस डगलस नाम के एक व्यक्ति थे, डगलस एंजल बर्ड्स नाम के। ठीक है, तो उन्होंने इसकी खोज की थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन कंप्यूटर के सीपीयू का एक भाग है। तो सीपीयू का भाग पूछा गया है हमसे। ऑप्शन में हमारे प्रिंटर, सेकेंडरी, सीयू और सीआरटी स्क्रीन है, और राइट आंसर जो है हमारा सीयू होगा। सीयू की आपसे कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, कंट्रोल यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, हो सकता है आपसे इस तरह से पूछ ली जाए कि कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट का जो है कार्य बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आप जब भी मेमोरी से सीपीयू तक डेटा ले जाते हैं, मेमोरी से कहाँ तक, सीपीयू तक, मेमोरी से सीपीयू तक जो डेटा ले जाया जाता है, डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है, लाया ले जाया जाता है, तो वही काम क्या है, कंट्रोल यूनिट का काम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछी है फुल फॉर्म। तो देखिए, फुल फॉर्म आपको सभी कंप्यूटर के जितने भी टर्म्स होते हैं उन सभी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। पूरी एक लिस्ट बना लीजिए, उसमें सभी फुल फॉर्म को याद कर लीजिए। तो सिम की फुल फॉर्म हमसे पूछी है। सिम की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिम की फुल फॉर्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फायरवॉल का मुख्य कार्य आने व जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को क्या करना होता है। तो फायरवॉल का जो काम होता है वो उनको कंट्रोल करना होता है, आने जाने वाले जो नेटवर्क ट्रैफिक होते हैं उनको कंट्रोल करना ही फायरवॉल का काम होता है। तो निगरानी व नियंत्रण इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, HTML का पूरा नाम हमसे पूछा गया है। तो HTML का जो फुल फॉर्म होगी वो होगी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब देखिए, इससे और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। HTML की आपसे खोज पूछ ली जाती है कि किसने की थी, तो टिम बर्नर्स ली ने ही इसकी खोज की थी, और यह खोज जो है आपको इनका नाम WWW में भी याद होगा कि WWW की भी खोज किसने की थी, टिम बर्नर्स ली ने ही की थी। अब देखिए, HTML की हमने फुल फॉर्म पढ़ ली है और HTML की हमने खोज भी पढ़ ली है। अब आपसे एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि HTML का उपयोग क्या है या फिर उसका कार्य क्या है। तो वेब पेज बनाने के लिए HTML का यूज़ होता है, क्या करने के लिए, वेब पेज बनाने के लिए। तो एक ही क्वेश्चन से आप 3-4 क्वेश्चंस पढ़िए, इससे आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, CD-ROM निम्नांकित में से किसका एक उदाहरण है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क का। CD-ROM और आपका CD, DVD ये सभी क्या हैं, ऑप्टिकल डिस्क के ही उदाहरण हैं। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे सेम इसी तरह पूछा है कि फ्लॉपी डिस्क किसका उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो मैग्नेटिक डिस्क के अंदर आती है। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? मैग्नेटिक डिस्क होती है। सीडी डीवीडी क्या होती है? सीडी रोम, सीडी डीवीडी ये सभी ऑप्टिकल डिस्क होती हैं और फ्लॉपी मैग्नेटिक डिस्क होती है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा है इंटरनेट का बीज रोपित करने वाला पहला नेटवर्क था, यानी कि जो इंटरनेट है वो सबसे पहले कहाँ से आया था। तो देखिए अर्पानेट जो है ये इसी के अंदर से आपका इंटरनेट निकला है, ठीक है, इंटरनेट। तो अर्पानेट सबसे पहले आया था, फिर उसके बाद इंटरनेट इसी के अंदर से आया है इंटरनेट। तो आपसे इंटरनेट से कुछ और भी क्वेश्चंस पूछ लिए जा सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए आपसे पूछा जाता है, तो पहले तो आपको ये जानना होगा कि अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या होती है। अर्पानेट की जो फुल फॉर्म है वो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ये होती है अर्पानेट की फुल फॉर्म, और इसकी खोज हुई थी 1969 में। ये भी आपको याद रखना है। बाकी जो इंटरनेट से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम अदर एमसीक्यू में देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो प्रिंटर जो होते हैं आपके बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो आपका होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। वही हमसे पूछा है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है। पहले समझ लेते हैं हम इम्पैक्ट क्या होते हैं। ऐसे प्रिंटर जिनका यूज़ हम पहले क्या करते थे, तो ऐसे प्रिंटर जिनके अंदर हैमर लगा होता था कि एक पेज आता था, फिर उसके बाद जो हैमर होता था उस पर लगता था और फिर सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो वहाँ पर छप जाते थे। लेकिन अब जो चल रहे हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर चल रहे हैं, जिसमें क्या होता है लेज़र टेक्निक के माध्यम से ही सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, लेटर्स होते हैं, वो सभी पहले से ही छप के बाहर आपके पास निकल जाते हैं, ठीक है। उसमें कोई भी ऐसे हैमर वगैरह या फिर रिबन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो अभी हमसे पूछा है नॉन इम्पैक्ट, तो मैंने क्या समझाया आपको, लेज़र प्रिंटर जो कि आजकल प्रयोग किए जा रहे हैं, ठीक है, लेज़र प्रिंटर जो कि एडवांस टेक्निक पे आधारित है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे है आपके पास इंटरनेट से ही एक और सवाल, जिसमें पूछा है इंटरनेट पर रियल टाइम में ऑडियो व वीडियो चलाने को क्या कहते हैं। इंटरनेट पर जब आप रियल टाइम पर ऑडियो या वीडियो चलाते हैं, रियल टाइम यानी कि आप एक तरह से लाइव स्ट्रीम भी कह सकते हैं। लाइव जब भी कोई वीडियो आप देखते होंगे लाइव अगर वो होती होगी तो उसके नीचे क्या आता होगा, स्ट्रीमिंग आता होगा, स्ट्रीमिंग लिखा हुआ आता है, आता नहीं आता यूट्यूब पे अगर आपने देखा होगा, ठीक है। तो स्ट्रीमिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेट का जनक हमसे पूछ लिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा विंड सर्फ को। विंड सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। तो हमसे पूछा है कि किस भाषा में सबसे अधिक डॉक्यूमेंटेशन जो है संभव है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कोबोल। कोबोल लैंग्वेज, आपको कोबोल लैंग्वेज की पहले फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है कोबोल की फुल फॉर्म होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है। तो देखिए नेटवर्क को कहेंगे या बस को कहेंगे, इंटरनेट या फिर वेब ब्राउज़र। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इंटरनेट। इंटरनेट को ही सूचना राजपथ कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा है इंटरनेट का पूरा नाम क्या होगा। इंटरनेट की फुल फॉर्म पूछिए। इंटरनेट खुद में एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंटरनेशनल नेटवर्क। तो इंटरनेशनल नेटवर्क ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 16, इसमें पूछा है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। अर्पानेट से इंटरनेट निकला है। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। इंटरनेट को हम सूचना राजपथ भी कह सकते हैं। और अब हमसे पूछा गया है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई थी। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त
15 अगस्त 1995 को। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। कब हुई थी? 15 अगस्त 1995, यानी कि ज़्यादा पुराना नहीं है। 1995 से ही हमारे देश में क्या चल रहा है, इंटरनेट की शुरुआत चल रही है। ठीक है, 15 अगस्त 1995 को। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा है क्लिपबोर्ड से डेटा को दस्तावेज में कॉपी करने को क्या कहते हैं। तो देखिए, जब भी क्लिपबोर्ड से हम डॉक्यूमेंट में अपने कॉपी करते हैं डेटा को, क्लिपबोर्ड से अपने डेटा को डॉक्यूमेंट में हम कॉपी करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? पेस्ट कहा जाता है। ठीक है, पेस्ट उसके लिए वर्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डेटा बस ले जाती है। डेटा बस ले जाती है, क्या करती है? डेटा सिग्नल दो दिशा में वो ले जाती है। तो बाई डायरेक्शनल इसकी दिशा होती है, डेटा सिग्नल दो दिशा में बस ले जाती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, यूएसबी का तात्पर्य, यानी कि यूएसबी की एक तरह से फुल फॉर्म आपसे पूछ ली गई है। तो यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा, उसमें लिखा है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस। अब इसकी खोज भी आपकी किसने की थी? टिम बर्नर्स ली ने की थी। तो ये भी आपको याद रखना है, यूएसबी की खोज, WWW की खोज, HTML की खोज, तीनों की खोज किसने की थी? टिम बर्नर्स ली ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वीडियो मेल से क्या भेजा जा सकता है। तो वीडियो मेल से क्या भेजा जा सकता है? देखो, जब आप किसी को मेल करते हो, वीडियो मेल करते हो, तो आप ग्राफिक्स भेज सकते हो, वीडियो क्लिप्स जो होती है वो भेज सकते हो, वीडियो मैसेज जो है वो भेज सकते हो। इसीलिए तो वीडियो मेल का यूज़ होता है, ताकि आप वीडियो से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो भेज सकें। तो उपरोक्त सभी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं, अंत में एक हम नोट देख लेते हैं। ये भी आपका एक क्वेश्चन के रूप में ही पूछा जा सकता है। इसमें बोला है कि वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, वाईफाई की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो वाई की फुल फॉर्म अलग होती है, फाई की फुल फॉर्म अलग होती है। वाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस, यानी कि तार रहित फिडेलिटी। ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी, ये आपको याद रखना है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने कर लिए हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चंस कंप्लीट। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।